हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिहाइव बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज जो एक प्ले है हमारा जिसका नाम है इफ आई वर यू। और डिस्कस करेंगे आज हम इस प्ले के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि इस प्ले में बेसिकली दो कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में आपस में डायलॉग्स जो है वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं। ओके, कॉन्वर्सेशन है। इट्स द होल प्ले इज जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन गेरार्ड एंड इंट्रूडर। ओके, जो गेरार्ड है वो एक लोनली कॉटेज में अकेले रहता है। ओके, एंड इंट्रूडर जो है ही इज अ क्रिमिनल। वो गेरार्ड को मार के उसकी आइडेंटिटी को अपना बना लेना चाहता है, मीन्स उसकी पहचान को अपना बना लेना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर इफ आई वर यू, अगर हम इस टाइटल को समझे तो यहाँ पर आई कौन है और गेरार्ड कौन है। किसके लिए, गेरार्ड के लिए कौन सी प्रोनाउन लगी है और इंट्रूडर के लिए कौन सी प्रोनाउन लगी है। ठीक है, तो इफ आई वर यू का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ठीक है, तो ये कौन होना चाह रहा है, यहाँ पर आई कौन है, इंट्रूडर। ओके, एंड वो किसकी प्लेस पर होना चाहता है, गेरार्ड की प्लेस पर होना चाहता है। तो इट मींस आई यहाँ पर कौन है, इंट्रूडर है। इफ इंट्रूडर वर गेरार्ड, ओके, अगर इंट्रूडर गेरार्ड हो जाए तो। ओके, क्लियर। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। अब उसकी आइडेंटिटी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा वो हमें प्ले को पढ़ के पता चलता है, जो कि हमें पता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को लेने में असफल रहता है। ठीक है, अनसक्सेसफुल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस हु सेज दिस। देखिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां एक डायलॉग लिखा हुआ है। ठीक है, और यही पूछा गया है कि इसका स्पीकर कौन है। ओके, तो आपको इसके लिए आपको पूरा प्ले पढ़ना पड़ेगा। ओके, नहीं पढ़ा आपने तो एक बार आप प्ले को पढ़ लीजिए। तो ये कौन बोलता है, ये गेरार्ड बोलता है। ठीक है, गेरार्ड सेज दिस ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट हिम बाय द इंट्रूडर। और ये चीज कब बोलता है गेरार्ड, जब इंट्रूडर उसके बारे में कुछ जानना चाहता है। ओके, क्लियर। व्हाई डज ही से इट, वो ऐसा क्यों कहता है। ही सेज इट बिकॉज ही थिंक्स इट टू बी फील सिंपैथेटिक, इट टू बी फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स समवन हु वांट्स टू नो अबाउट हिम। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान उसके बारे में जानना चाहता है ना, तो उसके साथ सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इज ही सरकास्टिक और सीरियस, वो बिल्कुल सरकास्टिक था, सीरियस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, थ्रू आउट द प्ले ही वाज नॉट सीरियस एट ऑल। क्यों, क्योंकि इंट्रूडर जो है उसको बार बार डराने की कोशिश करता है, लेकिन गेरार्ड जो है वो नहीं डर रहा उससे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि इंट्रूडर के पास क्या है, गन है। ओके, लेकिन तब भी वो गेरार्ड को डरा नहीं पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन। ठीक है, तो यही दिया है कि इंट्रूडर गेरार्ड को ही क्यों चुनता है ऐसे इंसान के रूप में जिसकी आइडेंटिटी को, जिसकी पहचान को वो अपना बनाना चाहता है। ओके, द इंट्रूडर चूजेस गेरार्ड एज अ मैन whose identity he wants to take on because Gerard is a mystery man who phones his orders and sometimes goes away suddenly and comes back just the same. Okay, तो फर्स्ट रीजन ये है कि वो गेरार्ड को इसलिए चुनता है क्योंकि गेरार्ड जो है वो एक मिस्ट्री, रहस्यमय इंसान है। क्यों, क्योंकि वो अपने ऑर्डर फोन पर जो है वो बुक करता है। ओके, एंड देन सडनली एकदम से चला जाता है, एकदम से वापस आ जाता है। ओके, एंड देन वेरी फ्यू पीपल कम टू मीट हिम एंड दिस इज व्हाट इंट्रूडर वांटेड। ठीक है, और बहुत कम जो लोग हैं वो गेरार्ड को मिलने के लिए आते हैं और यही चीज इंट्रूडर चाहता था। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर एक और लिख देंगे जो मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, वो क्या है कि मोर ओवर जो गेरार्ड है ही इज ऑफ द सेम बिल्ट एज इंट्रूडर। ऑफ द सेम बिल्ट का मतलब होता है कि उसकी कद काठी वगैरह बिल्कुल इंट्रूडर से क्या करती है, मिलती है। ओके, रिजेंबल करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड इट विद बुलेट्स हु सेज दिस। ठीक है, मैंने बुलेट से इसका जवाब दिया। तो ये किसने बोला था ये डायलॉग, ये बोला था गेरार्ड ने। व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इसका क्या मतलब है। गेरार्ड वांट्स टू टेल द इंट्रूडर दैट ही हिमसेल्फ इज अ क्रिमिनल लाइक हिम एंड इवन यूज्ड अ बुलेट टू शूट समवन टू एस्केप। ओके, तो अब ऐसा गेरार्ड ने क्यों कहा, क्योंकि वो इंट्रूडर को ये बताना चाहता है कि वो भी उसी की तरह एक क्रिमिनल है। ठीक है, जिसने बुलेट का इस्तेमाल किया था अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, मीन्स भागने के लिए। किसको मारा था ये नहीं बताया, जबकि इंट्रूडर ने क्लियर कर दिया था कि वो पहले एक मर्डर कर चुका है, एक कॉप का। ठीक है, कॉप मतलब पुलिस ऑफिसर का मर्डर वो कर चुका है। अब सेकंड मर्डर करने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेरार्ड जो है यहाँ पूरी स्टोरी को ही पलट देता है और क्या बोलता है कि मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस से बचना चाहते हो मेरी पहचान को अपनाकर, पर तुम ये नहीं जानते कि मेरे पीछे भी कौन लगी है, पुलिस लगी है। ओके, इज इट द ट्रूथ, व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस। क्या गेरार्ड ने सच्चाई बोली थी, नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या रीजन था ऐसा झूठ बोलने का,
ऑब्वियसली इंट्रूडर से अपने आप को बचाने के लिए। नो इट इज नॉट द ट्रूथ, गिरार्ड सेज दिस जस्ट टू befool द इंट्रूडर हु वांटेड टू किल हिम एंड टेक हिज आइडेंटिटी। ओके, तो उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो इंट्रूडर को बेवकूफ बनाना चाहता था, ठीक है, ताकि वो है उससे बच सके। क्यों? क्योंकि इंट्रूडर की क्या इंटेंशन थी? वो गिरार्ड को मार के उसकी आइडेंटिटी को लेना चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिरार्ड्स प्रोफेशन? गिरार्ड का क्या प्रोफेशन है? कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो आपको प्ले में से कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिससे आप अपने आंसर को सपोर्ट कर पाओ। ओके, तो गेरार्ड वाज अ प्ले राइट। ठीक है, तो वो क्या है? प्ले राइट है, ड्रामेटिस्ट है, कुछ भी लिख सकते हो आप। प्ले राइट मतलब ऐसा इंसान जो प्ले लिख के लिए लिखता है। ओके, जो प्लेस कहानियां लिख देता है फटाफट से। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस दैट प्रूव दिस। ठीक है, बहुत सारी चीजों से पता चल सकता है। ठीक है, क्या? दैट इज अ डिस्गाइज आउटफिट। ठीक है, डिस्गाइज मतलब ये देखो धोखा देने वाला मेरा आउटफिट है। ये सब डायलॉग्स बोलता है गेरार्ड। किसको बोलता है? इंट्रूडर को बोलता है। फॉल्स मुस्टैच, देखो मेरी नकली मूछें हैं, एंड व्हाट नॉट, और तुम्हें क्या चाहिए मेरी बात का यकीन करने के लिए? सॉरी, आई कैन नॉट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। ओके, तो ये फोन पर बात करता है। ठीक है, गेरार्ड एंड में जब वो इंट्रूडर को बंद कर देता है, ठीक है, एक कबर्ड में। ओके, एंड वो फोन पर यही बोलता है कि सॉरी, मैं आपको रिहर्सल के लिए प्रॉप्स जो है वो टाइम पर नहीं दे पाया। इसका मतलब ये जो डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैच, ऑल दीज वर द प्रॉप्स। ठीक है, जो वो अपने प्ले में क्या करते हैं, एक्टिंग के दौरान यूज करते हैं। ओके, क्लियर। और वो यही बोलता है कि मेरे पास कुछ बॉदर मतलब कुछ समस्या में फंस गया था, क्वाइट अम्यूजिंग, काफी इंटरेस्टिंग सी समस्या थी वो, और मैं अगली बार उसको अपने प्ले में ऐड करूंगा, जिससे हमें ये पता चला कि गेरार्ड जो था वो क्या था? एक प्ले राइट था। ओके, एंड उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, ठीक है, एट द सेम मोमेंट ऑन द स्पॉट एक फॉल्स स्टोरी कुकअप की। ठीक है, कुकअप मतलब एक खिचड़ी बनाना जिसको हम बोलते हैं ना, एक नकली स्टोरी बना ली इंट्रूडर को बेवकूफ बनाने के लिए। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। ठीक है, तुम बहुत जल्दी स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। हु सेज दिस? ऑब्वियसली ये कौन बोलता है? इंट्रूडर बोलता है। क्यों? क्योंकि गेरार्ड जो था उससे डर नहीं रहा था। ओके, तो यही लिखा है, इंट्रूडर सेज द above line. Why does the speaker say it? ठीक है, इंट्रूडर ऐसा क्यों बोलता है? The intruder says this just to make गेरार्ड feel frightened. ओके, क्योंकि वो गेरार्ड को क्या करना चाहता था? डराना चाहता था। ओके, नेक्स्ट पार्ट, what according to the speaker will stop गेरार्ड from being smart? ठीक है, स्पीकर के अकॉर्डिंगली क्या चीज है जिसको सुनने के बाद गेरार्ड जो है जितना होशियार बन रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो वो स्मार्टनेस अपनी सारी छोड़ देगा। ओके, तो क्या इसका आंसर रहने वाला है? अकॉर्डिंग टू द इंट्रूडर, when Gerard gets to know that he wanted to kill him and take his identity, he will stop being smart. Okay, तो इंट्रूडर के अकॉर्डिंगली जब गेरार्ड को ये पता चलेगा कि उसकी रियल इंटेंशन क्या है उसके कॉटेज में आने की, कि वो उसको मारना चाहता है और उसको मार के उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। ठीक है, तो जब उसको ये हकीकत पता चलेगी, ये रियलिटी पता चलेगी, तो वो स्मार्टनेस जो है अपनी सारी छोड़ देगा। ओके, यही लिखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दे कांट हैंग मी ट्वाइस। ठीक है, मुझे 2 बार नहीं लटका सकते हैं। हु सेज दिस? ठीक है, तो ये किसने बोला था? जस्ट ये इंट्रूडर ने ही बोला था। यू आर राइट, यू गेस्ड इट राइट। ठीक है, जिन बच्चों ने प्ले पढ़ा उनको पता है बहुत अच्छे से कि ये लाइन किसने बोली थी? ये इंट्रूडर ने बोली थी। क्यों? क्योंकि वो गेरार्ड को डराना चाह रहा था और यही बोलता है कि मैं पहले एक कॉप का मर्डर कर चुका हूं, अब सेकंड टाइम भी मुझे मर्डर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, एंड दे विल नॉट हैंग मी ट्वाइस। दे यहाँ पर कौन? पुलिस। ठीक है, जो पुलिस है, जो लॉ कह लो इस कंट्री का है, वो मुझे 2 बारी नहीं लटका सकता। 2 बारी नहीं लटका सकता मतलब 1 मर्डर करो चाहे 100 मर्डर करो। ठीक है, अगर सजा जो है 1 मर्डर की वही 100 मर्डर की भी वही सजा है। ओके, कहने का मतलब ये है। ओके, तो हु सेज दिस? इंट्रूडर सेज दिस। ये तो हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट, व्हाई डज द स्पीकर से इट? ठीक है, स्पीकर ऐसा क्यों बोलता है, मतलब इंट्रूडर ये चीज क्यों कहता है, इसका आपने मतलब बताना है। इंट्रूडर सेज दिस जस्ट टू मेक दिस वेरी मच क्लियर टू गेरार्ड दैट ही विल नॉट माइंड किलिंग हिम एंड ही विल बी पनिश्ड ओनली वंस, नो मैटर हाउ मेनी क्राइम्स ही हैड कमिटेड। ओके, तो वो साफ साफ ये गेरार्ड को क्लियर कर देना चाहता है कि गेरार्ड को मारने में इंट्रूडर को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मीन्स ही विल नॉट हैव इवन अ सेकंड थॉट। वो एक बारी से दूसरी बारी सोचेगा भी नहीं कि वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जितने मर्जी वो क्राइम्स कर ले, उसको वो सिर्फ एक बारी ही पनिश कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन? ओके, अगेन ये भी एक डायलॉग है। ठीक है, किसने बोला था? यहाँ पर स्पीकर, ये पूछ लिया हमें क्वेश्चन में कि स्पीकर किस रहस्य की बात कर रहा है, यहाँ पे किस मिस्ट्री की बात कर रहा है। तो स्पीकर कौन है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है ऑब्वियसली इस लाइन का स्पीकर कौन था? गेरार्ड था।
ओके जब वो अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा था ना इंट्रूडर को, तब उसने ये लाइन बोली थी कि तुम्हें मैं एक रहस्यमय इंसान लगता हूँ, तो मेरी वो जो रहस्य है ना जिसको तुम अभी तक पूरा जान नहीं पाए हो, वो रहस्य मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ओके एंड देन वो अपनी वो जो नकली स्टोरी है ना वो उसको नरेट करेगा। ओके किसको? इंट्रूडर को। ओके तो यहाँ पर पहले हम इसका स्पीकर ही बताएंगे। द अबव लाइन इज स्पोकन बाय द गेरार्ड, ठीक है, बाय गेरार्ड होना चाहिए। अबव लाइन किसने बोली है? गेरार्ड ने बोली है। द मिस्ट्री इज सेल्फ वोवन बाय गेरार्ड इन ऑर्डर टू एस्केप इंट्रूडर्स ट्रैप एंड मेक हिम फॉल इन हिज ट्रैप इंस्टेड। ओके ये जो रहस्य था ये सेल्फ वोवन था। सेल्फ वोवन मतलब मन गढ़ंत था, ठीक है। किसने मन गढ़ा था? ये गेरार्ड ने। ओके क्यों? इंट्रूडर के ट्रैप से, जाल से बचने के लिए, और इसलिए बुना गया इस जाल को, इस जो सेल्फ वोवन मिस्ट्री, ठीक है, मन गढ़ंत जो कहानी उसने रची, वो क्यों रची? ताकि वो इंट्रूडर को अपने जाल में क्या कर सके? फंसा सके। ओके व्हेन इंट्रूडर रिवील्ड हिज इंटेंशंस ऑफ impersonating Gerard, Gerard showed himself as a criminal who had committed a murder and was hiding from the police. ओके तो यहाँ पर ये लिखा है कि जब इंट्रूडर ने इस चीज को रिवील किया, मतलब कि बताया कि उसकी असली इंटेंशंस क्या है, कि वो गेरार्ड को इम्पर्सनेट करना चाहता है। इम्पर्सनेट का मतलब होता है जब आप किसी की आइडेंटिटी को लेना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो। ओके तो जब गेरार्ड को इस चीज का पता चला तो गेरार्ड ने अपने आप को क्या दर्शाया? अपने आप को भी एक क्रिमिनल ही बता दिया जो कि पुलिस से भागता फिर रहा है। ओके क्लियर? यही लिखा है कि जिसने खुद एक मर्डर कर रखा था और जो खुद पुलिस से क्या बच रहा था। ओके सो मर्डरिंग हिम एंड टेकिंग हिज आइडेंटिटी वुड नॉट हेल्प द इंट्रूडर एज ही वाज लाइक हिम द क्रिमिनल। ओके तो उसको मर्डर करने से, गेरार्ड को मर्डर करने से इंट्रूडर को कोई फायदा होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि गेरार्ड भी उसी की तरह, इंट्रूडर की तरह क्या था? एक क्रिमिनल था। ओके क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज योर बिग सरप्राइज, ठीक है, ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है। ओके वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले, ठीक है, इस डायलॉग को कहाँ कहा गया इस प्ले में? ओके तो 2 बारी कहा गया ये डायलॉग। पहले फटाफट से आंसर पढ़ लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके दिस लाइन हैज बीन स्पोकन ट्वाइस इन द प्ले, ये लाइन को 2 बारी कहा गया, दैट दिस इज योर बिग सरप्राइज। ओके फर्स्टली बाय द इंट्रूडर व्हेन ही रिवील्ड आउट हिज प्लान ऑफ किलिंग गेरार्ड, ठीक है। पहले तो ये किसने बोली थी लाइन? इंट्रूडर ने बोली थी। किसको? गेरार्ड को, ठीक है, कि यू विल बी सरप्राइज्ड, है ना, ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ओके एंड सेकेंडली बाय द गेरार्ड व्हेन ही डिस्क्लोज्ड दैट ही वाज आल्सो अ क्रिमिनल लाइक द इंट्रूडर। एंड सेकेंड टाइम ये लाइन किसने बोली थी? गेरार्ड ने बोली थी, जब उसने इंट्रूडर को बेवकूफ बनाने के लिए एक नकली स्टोरी रची थी। ओके एंड क्या बोला था कि ये भी तुम्हारे लिए एक बड़ा बिग सरप्राइज है कि मैं खुद कौन हूं? एक क्रिमिनल हूं। ओके क्लियर? एंड मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द सरप्राइज। ये सरप्राइज क्या है? वैसे तो हम कवर कर चुके हैं पिछले पार्ट में, लेकिन स्टिल हमें अलग से पूछ लिया गया है तो हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इंट्रूडर सरप्राइज वॉज टू किल गेरार्ड, ठीक है। इंट्रूडर का क्या सरप्राइज था? वो गेरार्ड को मारना चाहता था। ओके एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी को अपना बनाना चाहता था। while Gerard's surprise was to reveal that he was a criminal too and killing him would not help the intruder। जबकि गेरार्ड का सरप्राइज क्या था कि जब उसने ये चीज रिवील करी इंट्रूडर को कि वो खुद क्या है? एक क्रिमिनल है। ओके एंड उसको मारने से इंट्रूडर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओके तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।